अब आगे का एजेंडा में विस्तार से हम खबरों का रुख करने जा रहे हैं। पहले बात जरा बाढ़ और बारिश की करेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से हैं और लगातार बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके हैं। लगातार बादल बरस रहा है। लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से तबाही का आलम बस देखते ही बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग शहर, लेकिन सब में परेशानी एक सी। जल भराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मानसून की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, ये हैं तस्वीरें। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इसमें दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा जहां दिल्ली एनसीआर में तो कल रात से ही रह रहकर बारिश हो रही है। सिलसिला एक तरीके से शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना, मानसून के मौसम में, सावन के महीने में जो झड़ी है बादलों की, बारिश की, वो लग जाती है। तो वही झड़ी सी लग गई है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। उधर राजस्थान में कई हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हैं। मध्य प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं और सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं हो रही है तो वो इस वक्त देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही है। चाहे तो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, लगातार यहां बारिश हो रही है और लोगों की परेशानियों में रोजाना बारिश इजाफा करती नजर आ रही है। तो ये आपने देश भर का हाल देखा इन 6 तस्वीरों के जरिए। मैं आगे बढ़ रही हूं। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी। भारी बारिश के बाद हालात दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद हादसा हो गया है, बड़ा हादसा। एक सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया। तस्वीरें गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी की। बेसमेंट में जल भराव और इस वजह से बेसमेंट में मिट्टी धंस गई, बेसमेंट धंस गया। किनारे खड़ी गाड़ियां उसमें समा गई। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर क्रेन बुलाकर मलबे से गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं जल निकासी की सही व्यवस्था यहां नहीं है, इसी वजह से ये बड़ा हादसा क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी पर हुआ है। इसके बाद अब लोग प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो भारी बारिश के बाद देखिए किस तरीके से यहां पर बेसमेंट ही धंस गया और यहां जो गाड़ियां पार्क थी, जाहिर सी बात है उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। मलबे में गाड़ियां दब गई हैं, जिसके बाद वहां पर क्रेन बुलानी पड़ी है और क्रेन की मदद से जो गाड़ियां हैं उनको मलबे से बाहर निकाला गया है। गाजियाबाद में, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और गाजियाबाद में ये हादसा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से ये जो बेसमेंट धंसा है, इसके बाद जो गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं वो नजर आ रही हैं। यहां पर क्षतिग्रस्त हालत में ये गाड़ियां, इस गाड़ी का हाल देखिए आप, पूरी तरीके से पिचक चुकी है गाड़ी। बाहर निकाला गया जब क्रेन की मदद से इस गाड़ी को, उसके बाद इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे यही मौके से हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजातिका से ही ये जान लेते हैं। अजातिका, जरा अभी तस्वीरें क्या हैं यहाँ इस हिस्से में जहां पर बेसमेंट धंसा और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए बेहद भयावह ये पूरा हादसा बीती रात को हुआ। लगातार बारिश होती रही, आज सुबह भी बारिश होती रही और जो बेसमेंट जिसका काम चल रहा था उसका क्या हाल हुआ ये तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। मोटी बड़ी बड़ी जो चट्टानें सी हैं वो आपको नजर आएंगी। मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स गिर गए हैं और कई मीटर की गहराई हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट का काम चल रहा था। इसलिए कई सारी गाड़ियां, जो 3 गाड़ियों की हमें जानकारी है, वो अंदर धंस गई थी और उन गाड़ियों के मालिकों को खुद गाड़ियां निकालनी पड़ी। ये भी एक बड़ी बात है। और अब भी आप देखिए, आपको एक स्कूटी यहाँ पर गिरी हुई नजर आएगी। पानी यहाँ पर ऐसे बह रहा है जैसे मानो कोई नदी की तस्वीरें हम आपको और दर्शकों को दिखा रहे हो। दरअसल मैं बता दूं कि अंदर जो सीवर की लाइन है वो फट गई है। आसपास जो कई सारी और जो जमीन के अंदर चाहे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन हो या एलपीजी की लाइन हो जो बिछी हुई थी, वो सारी फट गई हैं, जिसका जो परिणाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कितनी गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी यहाँ पर नजर आ रही है वो आप जरा देखिए। तो मतलब आप जिस तरीके से बता रही हैं कि गैस पाइपलाइन तक यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है, फिर तो यहाँ पर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको इस वक्त खाना बनाने के लिए गैस की भी समस्या से दो चार होना पड़ रहा होगा। गैस सप्लाई भी बाधित हो गई है क्या?
जी रोमाना, देखिए कुछ लोगों को उससे इस परेशानी से कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एक लाइन यहाँ से जाती थी, उसके अलावा जो बाकी लाइंस हैं वो दूसरी जगह से जाती हैं, वो लाइन जो है वो ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी की तस्वीर मैं दिखाती हूँ, ये सोसाइटी है जिसकी पार्किंग बन रही थी, और इस सोसाइटी की पार्किंग जब तक नहीं थी लोगों के पास, तो ऐसे में वो कच्ची मिट्टी के ऊपर ही गाड़ियाँ अपनी पार्क करते थे। अब गाड़ी का क्या हाल हुआ है वो देखना बेहद ज़रूरी है रोमाना। तो मैं आपको उधर ले चल रही हूँ जहाँ पर गाड़ी जो बाहर निकाली गई हैं उनको खड़ा किया गया है, और उनके हाल कई सवाल पूछ रहे हैं पूरी व्यवस्थाओं पर। आप देखिए, आपको तीनों गाड़ी दिखाऊंगी, लेकिन शुरुआत इस गाड़ी से करते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा सर। ये देख लीजिए कितने बुरे हाल हो गए हैं। ये ब्रीजा गाड़ी है, बताना मुश्किल है कि कौन सी गाड़ी थी, और क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी में इसका ये हाल हुआ है, तो ऐसे में जो वो गाड़ी का मालिक है उसका भी कहना है कि अब क्लेम मिलना भी मुश्किल है। ये देखिए कितनी मिट्टी ऊपर तक भर गई है, सीटें गायब हो गई हैं, पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, नुकसान हुआ है। इस गाड़ी के मालिक भी यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ सर आप? सर मैम, मेरा नाम अमन चौधरी है। आप यहीं पर रहते हैं और इसी जगह पर आप लोग गाड़ी पार्क कर? यहीं रहता हूँ, और सोसाइटी वालों ने हमें यही पार्किंग अलॉट कर रखी है। मैं ही नहीं, केवल जितना भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनको यही पार्किंग अलॉट है। आपकी गाड़ी पूरी तरह से खराब दिखाई दे रही है, तो अब क्या होगा? क्या इसका कोई क्लेम भी मिल सकता है? बात हुई क्या? क्लेम मिलना तो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल टास्क मेरे को दिख रहा है अभी, क्योंकि क्लेम वाले तो कोशिश ये करते हैं कि क्लेम उन्हें ना ही देना पड़े, तो उनसे एक मेरे को अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी सोसाइटी वालों से सेटलमेंट के लिए अलग। इस गाड़ी को कैसे निकाला आपने, और जो बाकी गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ अंदर फंसी थी, कैसे निकाला आपने? इधर देखिए मैम, करीबन रात 12:30 बजे, जब पूरी रात सोसाइटी में लाइट नहीं थी, तो मैं नीचे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी अंदर जा रही है। हबड़ा तबड़ी में अपने दोस्तों। अच्छा, तब आपने देख लिया? 12:30-1 बजे किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। पूरी रात लाइट नहीं थी सोसाइटी में, तो लाइट को लेके कि लाइट कितने बजे आएगी, मैं नीचे आया, और जब मैंने देखा मेरी गाड़ी नीचे जा रही है, तो हबड़ा तबड़ी में जो भी हम मिले, हम करीबन 8-9 लड़के थे और 4-5 लड़कियां थी। हमने कैसे कैसे करके रेस्क्यू करे, लेकिन गाड़ियाँ, वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा था, गाड़ी आधी अंदर जा चुकी थी, कोई हम कुछ कर नहीं पाए। पुलिस को फ़ोन करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जेसीबी वाले को फ़ोन करा, वो 2 घंटे में आया। सोसाइटी वालों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। वैसे हम बात करते हैं दुनिया में पहला नंबर देश बनने के लिए, और मैम हाल देख रहे हो। तो यानी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाए कि 3 गाड़ियाँ आपकी फंस गई थी यहाँ पर, बाकी लोगों की? मदद करने का मैं बता रहा हूँ, 2 घंटे बाद पुलिस की 2 गाड़ियाँ आती हैं, पानी भर रहा था, केवल उनकी वर्दी गंदी ना हो जाए, इसी कारण वो ऊपर खड़े होते हैं, वीडियो बनाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबल बनती थी कि भाई हम यहाँ करीबन 8 लड़के, 4-5 लड़कियां वहाँ खड़े होकर रेस्क्यू कर रहे हैं। पुलिस ने रेस्क्यू नहीं करवाया, रस्सी नहीं भिजवाई, जेसीबी नहीं भिजवाई? मैम, पुलिस को एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए था कि यहाँ कंडीशन ऐसी है कि यहाँ जान मान का भी खतरा हो सकता है, कोई गिर भी सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। पुलिस को एटलीस्ट ये तो बनता था, पुलिस आए, हमको अलग करे कि भाई आप अलग हो जाओ, आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी का नहीं है। पुलिस वालों से हमने कहा कि सर हमारी आप रिटर्न कंप्लेंट लिख लो। और भी गाड़ियाँ दिखा देती हूँ, आपसे बात करेंगे, और लेकिन और गाड़ियाँ दिखाना जरूरी है। देखिए, एक ये वाली गाड़ी है, इसे भी अंदर से निकाला गया है, जिसकी हालत, कई गाड़ियां हैं यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश और इसकी वजह से ये बेसमेंट का हिस्सा धंसा, जिसकी चपेट में आकर गाड़ियों का क्या हश्र हुआ है आप देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जातिका, इस तमाम जानकारी